गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए कल हमने स्टार्ट की थी पॉइंट फर्स्ट, जिसका नाम है रिस्क, और इसको राइट किया है, कंपोज किया है जेनेट रेड ने। और मैंने आपको बताया था कि एक मोटिवेशनल पॉइंट है। कौन सी पॉइंट है? मोटिवेशनल, जो हमें रिस्क लेने के लिए क्या करती है? मोटिवेट करती है। तो देखिए मैंने कल आपको स्टेंजा फर्स्ट स्टडी करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एग्जाम के अंदर एक्सप्लेनेशन पूछी जाएगी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट रेफरेंस, सेकंड पॉइंट कॉन्टेक्स्ट, थर्ड पॉइंट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में नहीं लिख के आनी है, इंग्लिश में ही लिख के आनी है, वो मैं आपको सेंड करूंगा। और चौथा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स, वो मैंने कल आपको नहीं बताया था। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स आप पहले लिख लीजिए कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स में पहला पॉइंट है द पोएम इज इट इज ए मोटिवेशनल पोएम। मोटिवेशनल पोएम, फर्स्ट पॉइंट तो यह आ जाएगा कि एक ऐसी पोएम है मोटिवेशनल। द लैंग्वेज इज सिंपल, और इसकी जो लैंग्वेज है वो कैसी है? सिंपल है। तो ये आप क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें लिखोगे, पहले इनको लिख लीजिए, फिर हम स्टेंजा 2 की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ये कल रह गए थे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको क्या लिखने? इट इज ए मोटिवेशनल पोएम और द लैंग्वेज इज सिंपल, लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए स्टेंजा 2। स्टेंजा 2 पर हम आते हैं। तो टू प्लेस, प्लेस का मतलब क्या होता है? देखिए प्लेस जो है वर्ब भी होती है और नाउन भी होती है। प्लेस का जब वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो होता है अर्थ रखना, और नाउन के रूप में इसका अर्थ क्या होता है? स्थान या जगह। तो यहां पर क्या आएगा? रखना, क्योंकि टू के बाद क्या आई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना। आइडियाज यानी विचारों को, एंड ड्रीम्स और अपने सपनों को, बिफोर ए क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़, या भीड़ के लिए आप दूसरा शब्द ले सकते हो लोग, यानी कि लोगों के सामने अपने विचारों को और अपने सपनों को रखना। इज टू रिस्क, उसमें जोखिम होती है। बीइंग कॉल्ड नेव, क्या कहलाए जाने की? नेव। और नेव का अर्थ क्या होता है? नेव का अर्थ होता है नौसखिया। नेव का अर्थ क्या होता है? नौसखिया। अब नौसखिया की जगह हम दूसरा वर्ड यूज में ले सकते हैं, अनुभवहीन। कौन सा वर्ड यूज में ले सकते हैं? अनुभवहीन। तो यदि हम अपने विचारों और सपनों को लोगों के सामने रखें तो हमें क्या कहलाने की जोखिम रहती है? अनुभवहीन, यानी कि ऐसा लगता है कि हमारे पास किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं है। नेक्स्ट देखिए, टू लव इज टू रिस्क, प्रेम करने में जोखिम होती है। नॉट बीइंग लव्ड, प्रेम नहीं पाने की इन रिटर्न यानी वापसी में। यदि हम किसी से प्रेम करें तो उसमें किस चीज की जोखिम होती है? जोखिम होती है कि हमें वापसी में प्रेम मिले या नहीं मिले। तो प्रेम करने में, वापसी में प्रेम नहीं मिलने की जोखिम होती है। टू लाइव इज टू रिस्क डाइंग, और जीने में किस चीज की जोखिम होती है? डाइंग। डाइंग यानी मर जाना, और जीने में किस चीज की जोखिम होती है? मरने की जोखिम होती है। तो दोबारा सुनिए, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, लोगों के सामने विचारों और सपनों को रखने में जोखिम होती है किस चीज की? बीइंग कॉल्ड नेव, नौसखिया या अनुभवहीन कहलाने की। प्रेम करने में वापस प्रेम नहीं पाने की जोखिम होती है, और जीने में मर जाने की जोखिम होती है। इस लाइनों का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, क्रिटिकल पॉइंट सेम रहेंगे, आपको केवल हिंदी अर्थ मुझे सेंड करना है, लिख लीजिए। अब देखिए स्टैंजा थर्ड। स्टैंजा थर्ड, टू हॉप
is to risk taxpayer to try is to risk failure. But risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. ठीक है, अब देखिए स्टेंजा थर्ड में क्या है, टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। सबसे पहले देखिए होप का मतलब क्या होता है, उम्मीद रखना, आशा रखना। आशा रखने में किस चीज की जोखिम होती है, डेस्पेयर यानी निराशा की। तो किसी भी चीज की आशा रखने में किस चीज की जोखिम होती है, निराशा की जोखिम होती है। डेस्पेयर यानी क्या होता है, निराशा। तो देखिए पूरी पॉइंट की लैंग्वेज सिंपल है या नहीं, इसीलिए हमने क्रिटिकल पॉइंट में लिखा था कि पॉइंट की लैंग्वेज कैसी है, सिंपल है। पहली लाइन का दोबारा अर्थ देखिए, आशा रखने में किस चीज की जोखिम होती है, निराशा की जोखिम होती है। टू ट्राई प्रयास करने में जोखिम होती है। फेलर यानी असफल होने की। फेलर का मतलब क्या होता है, असफल। यानी कि हम किसी भी चीज का प्रयास करें तो उसमें असफल होने की जोखिम रहती है। दोबारा ध्यान दीजिए, आशा रखने में निराशा की जोखिम होती है और प्रयास करने में असफलता की जोखिम होती है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जोखिम को मस्ट बी टेकन लिया जाना चाहिए, लेकिन हमें फिर भी जोखिम लेना चाहिए। बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हजार्ड, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान इन लाइफ जीवन में क्या होता है, रिस्क नथिंग, कोई भी जोखिम न लेना। रिस्क यानी जोखिम और नथिंग यानी कोई भी नहीं। तो जीवन में सबसे बड़ा नुकसान या खतरा क्या होता है, किसी भी प्रकार की जोखिम नहीं लेना। और इसीलिए हमें क्या लेनी चाहिए, जोखिम लेनी चाहिए। दोबारा समझिए, आशा रखने में निराशा की जोखिम होती है, प्रयास करने में असफलता की जोखिम होती है, लेकिन फिर भी हमें जोखिम लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, किसी भी प्रकार की जोखिम न लेना होता है। तो ये है इन दोनों स्टेंजाओं के हिंदी अर्थ, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिकल पॉइंट सेम रहेंगे। एक्सप्लेनेशन पूरी पॉइंट की मैं एक साथ सेंड करूंगा। आपको केवल एक काम करना है, होमवर्क में दोनों स्टेंजाओं की हिंदी अर्थ मुझे सेंड करनी है, ठीक है।